सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है, बाजुएं कातिल में है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने आया हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। एक विशेष टॉपिक है जो हर एग्जाम में दोस्तों इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे, क्या क्या प्रमुख कार्य किए थे, कौन कौन सा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, क्या उसका रिजल्ट रहा था, उसके ऊपर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो मेन कर्णधार थे, जिनकी वजह से आज अपन स्वतंत्रता की खुली सांस जो है वो ले रहे हैं, उन महान वीर सपूतों को मात्र 15 मिनट में पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास विभिन्न चरणों में हुआ था, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं आंदोलन जो है इसके अंदर शामिल हुए थे। जिसमें से पहला जो नाम आता है वो आता है प्रारंभिक, यानी फर्स्ट जो पार्ट रहा था, फर्स्ट फेज जो रहा था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आप सभी को ज्ञात हो कि कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कहां पर हुई थी ये स्थापना? तो ये हुई थी मुंबई इन महाराष्ट्र में। अब अगर हमसे पूछे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे, तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम जो अध्यक्ष हुए थे वो थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए थे? तो वो हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी हुए थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हुई थी? एनी बिसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई थी सरोजनी नायडू। और इसके बाद में प्रथम, जब भारत आजाद हुआ था 1947, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। वर्तमान में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। गुलामी के खिलाफ जागरूकता, इस समय बुनियादी अधिकारों और साम्राज्य की मांग उठी। तो पहली बार अपने जो अधिकारों की मांग रखी गई थी वो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखी गई थी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, इसमें कई प्रमुख नेता जो है उभर कर सामने आए, जिनमें बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के प्रमुख नेताओं में नाम आता है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए उग्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया था बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और पहली बार 1895 ईस्वी में हमारे अधिकारों की मांग रखने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें अपन गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहते हैं, कांग्रेस के मध्य मार्गी नेता, जिन्होंने सुधारों के लिए शांतिपूर्ण तरीकों से समर्थन किया था, यानी नरम दल के प्रमुख नेताओं में नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आता है उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ओल्ड ग्रैंड मैन के नाम से हम जानते हैं, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, S.N. बनर्जी, रास बिहारी बोस, R.C. दत्त और बदरुद्दीन तैयब जी, P.R. नायडू इत्यादि वगैरह जो है ये किसमें थे? उदारवादी प्रमुख नेताओं में इनका नाम आता है, जिनको द्वारा ध्यान रखें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई गई थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण जो चला था वो चला था 1905 से लेकर 1918 ईस्वी तक। तो पहला जो आंदोलन चला था, उसके बाद सेकंड चला है। इसमें सबसे पहले 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन, जो हुआ था किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में, जिसका रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था। और आप सभी को ज्ञात हो 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। फिर 1906 ईस्वी में सलीम उल्लाह खां व आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना कर दी गई थी। और इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन, जो गांधी जी के द्वारा स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने के लिए गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, महात्मा गांधी जी। और इसके बाद में विशाल जन भागीदारी, इस समय रविंद्रनाथ टैगोर जैसे साहित्यकार भी आंदोलन से जुड़े और उन्होंने लोगों को जागरूक किया देश के प्रति कि किस तरह से जो है हम एक दूसरे का सहयोग करके और मां भारती की रक्षा कर, जो है जो आपके जो बेड़ियां जकड़ी गई है, इन बेड़ियों के ऊपर कैसे हटा सकते हैं। इनके द्वारा जैसे गीतांजलि पुस्तक लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। 1911 ईस्वी में भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। और ये किस पुस्तक से लिया गया है? ये लिया गया गीतांजलि पुस्तक से। और गीतांजलि पुस्तक को फिर 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी अपन जानते हैं, उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। फिर राष्ट्रीय आंदोलन का जो थर्ड चरण होता है
वो होता है 1915 ईस्वी से, यानी सेकंड 1905 ईस्वी में, 5 में बंगाल विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना, 7 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, फिर 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो अंग्रेजों का सुधार अधिनियम आया था, 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था जिसने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, 1911 में पहली बार भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था, और 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई थी, और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। ठीक है। तीसरा चरण 1915 से लेकर के 1947 ईस्वी तक, जब गांधी जी अफ्रीका से भारत आ गए थे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक प्रमुख आंदोलनों घटनाओं के द्वारा भरा हुआ था। यह चरण स्वतंत्रता संग्राम का सबसे सक्रिय और निर्णायक समय भी रहा था। भाई ध्यान रखें आप लोग। तो यहां आप लोग देखिएगा, महात्मा गांधी जी 1915, सत्याग्रह के सिद्धांत। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से विरोध का एक अहिंसक तरीका पेश किया। यह सिद्धांत समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी संगठित करने में मददगार साबित हुआ था। गांधी जी के द्वारा एक ही मार्ग अपनाया गया था, अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो गांधी जी के द्वारा जो पहला आंदोलन किया गया था वो किया गया था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में नील की खेती के विरोध में। फिर गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में किया गया था कौन सा, खेड़ा आंदोलन। ये गांधी जी ने आंदोलन किया था नील की खेती के विरोध में। ये यहाँ के किसानों पर जो जबरन टैक्स लगा रहे थे उसको लेकर के। और फिर 1918 ईस्वी में ही गांधी जी के द्वारा चलाया गया था अहमदाबाद मील आंदोलन। अहमदाबाद मील आंदोलन, मील आंदोलन। फिर 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया जिसके विरोध में भारतीयों ने शांतिप्रिय सभा का आयोजन रखा था। और फिर 1920 में गांधी जी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। भाई असहयोग आंदोलन जो 1922 ईस्वी में चौरा चौरा कांड घटना के बाद में बंद कर दिया गया था। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन भी चला था, और साथ में ही ध्यान रखना 1919-20 ईस्वी में चला था खिलाफत आंदोलन। मुस्लिम समुदाय का समर्थन गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन उस समय शुरू हुआ था जब तुर्की में खलीफा की स्थिति को लेकर संकट उत्पन्न हो गया था। तुर्की का अंतिम खलीफा हुआ था मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा जब खलीफा के पद को समाप्त कर रहे थे, इसको लेकर भारत में भी विरोध हुआ था, और इसको लेकर के आपके खिलाफत आंदोलन चलाया गया था 1924 में। जो है 1924 में फिर खिलाफत आपके खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता, गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय एकता के रूप में देखा, और हिंदू मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने का पूरा प्रयास गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में चलाया था अपनी 11 सूत्रीय मांगों के साथ में। और फिर गांधी जी का दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चल करके नमक कानून को तोड़ा था। कितने लोगों के साथ में, 78 लोगों के साथ में। कितने दिन पैदल चले थे, 24 दिन गांधी जी समय कितनी दूरी तय की थी, 241 मील गांधी जी इस समय पैदल चल करके नमक कानून को तोड़ते हैं। इस समय गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। बाहर आते ही गांधी जी ने फिर चलाया था कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग जो है वो ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। और फिर 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य हो गया था गांधी इरविन समझौता, जिसमें गांधी जी की 11 मांगों को स्वीकार किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। इसमें जन सहभागिता, इस आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए, जिससे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया था। अगला पॉइंट है, इसके बाद में कांग्रेस का सशक्तिकरण, यानी 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन भी हुए थे। तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था जो असफल रहा था। फिर 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत आता है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने जारी किया था, जिसके तहत SC/ST को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया गया था। और फिर आता है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जो अब हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है। और हमारे संविधान में जो 395 अनुच्छेद थे उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है दासता का चार्टर एक्ट। दासता का या गुलामी का चार्टर एक्ट किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। और नेहरू जी ने इसके बारे में लिखा है कि यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वराज का गठन हुआ। कांग्रेस 1937 के चुनाव में भारी जीत हासिल की और कई प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ठीक है। समाजवादी विचारधारा, कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को भी बल मिला, जिससे पार्टी के उद्देश्यों में बदलाव आया देखने को मिला अपन को। और फिर इसी समय सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1939 से लेकर 1945 तक।
इससे पहले 1940 ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव, जिसके तहत मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग रख ली थी। तो ब्रिटिश सरकार का असहमति, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय नेताओं की सहमति के युद्ध में भारतीय सेना को भाग लेने के लिए भेज दिया था। तब गांधी जी ने इस बात का विरोध भी किया था और ना कोई भाई ना कोई पाई के नारे के साथ गांधी जी ने फिर करो या मरो के नारे के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया था 1942। ये 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं अगस्त आंदोलन। अगस्त आंदोलन भी अपन इसे कह सकते हैं। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। यह आंदोलन असाधारण था और इसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ और इसी का परिणाम हुआ कि अंग्रेजों को अंततः भारत छोड़ना पड़ा। विभाजन की तैयारी हुई और मुस्लिम लीग की गतिविधियां, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी 1940 ईस्वी अगस्त प्रस्ताव के तहत और फिर 1947 माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग देश बनाने की स्वीकृति दे दी गई थी। स्वतंत्रता और विभाजन 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन विभाजन के कारण देश में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई थी। किस योजना के तहत? 1947 माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना के तहत 1947 भारत का आजादी और 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। और जिसका जन्म हुआ है, भागवत गीता में साफ साफ लिखा है कि जो जन्मा है सो मरेगा भैया। लेकिन कोई नहीं कह सकता कि भारत का जन्म कब हुआ, क्योंकि भारत जो है आजाद हुआ था। अगला पॉइंट देखिएगा, प्रमुख विशेषता आंदोलन की विविधता क्या है। इस चरण में विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए, जैसे किसान आंदोलन हुए थे, श्रमिक आंदोलन हुए, महिला आंदोलन हुए थे। सबने बढ़ चढ़ करके भारत को आजाद कराने के लिए कार्य किया था। नेतृत्व का परिवर्तन, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा किया जिसमें कभी सभी वर्गों को समुदायों ने भाग लिया था। और इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इस समय आंदोलन का वैश्विक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए चल रहे आंदोलन से भी प्रभावित था। और इसी का परिणाम हुआ कि भारत आजाद हुआ। निष्कर्ष, तीसरे चरण भारतीय आंदोलन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक समय था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इस समय के आंदोलनों में भारतीय जनमानस ने आत्मविश्वास और राष्ट्रीयता की भावना को जागरूक किया और स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों, ये आपके आपके अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में किए गए अत्याचार है, उनसे मुक्ति को लेकर के अपने नेताओं के द्वारा, अपने जो मां भारती के सपूतों के द्वारा किया गया जो कार्य था, यानी स्वतंत्रता संग्राम जो किए गए थे। तो अभी आपके दीपावली का पर्व चल रहा है और दोस्तों, इस दीपावली आपको मिलने वाले हैं उत्कर्ष की तरफ से विशेष उपहार। और ये उपहार आपके लिए इस बार ट्रिपल धमाका एक साथ लेकर के आया है। और ये ट्रिपल धमाका क्या है तो आप लोग जानिएगा। उत्कर्ष दीपावली ट्रिपल धमाका ऑफर आपके लिए रहेगा। सबसे पहले डेट नोट कीजिएगा, 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये ऑफर आपको देखने को मिलेगा मात्र। तो आपको इस 3 तारीख का इंतजार नहीं करना है, आपको आज ही भारत की सबसे शानदार, सबसे सशक्त टीम के साथ जुड़ करके और अपने सपनों को अगर करना है साकार, तो दोस्तों इस दीपावली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। रेलवे और एसएससी के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, उन सब पर आपको मिल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट। तो और साथ में ही 3 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। रिकॉर्डेड पूरा बेस आपको मिल रहा है। ट्रिपल धमाका आपको बहुत शानदार रहेगा आपके लिए। रेलवे, आरपीएफ, सब एसआई का जो बेच है वो ओरिजिनल प्राइस है 4000 रुपये। जी नहीं, अब आपके लिए प्राइस रही है मात्र 1000 रुपये। तो आप लोग 1000 रुपये में अगर रेलवे में जाने का सपना है आपका तो साकार कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल फाउंडेशन बेच फ्रॉम जयपुर क्लासरूम से ये मिल रहा है आपको 18,000 नहीं, मात्र 2000 रुपये में। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। इसके बाद में एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम प्रयागराज से ये मिल रहा है आपको मात्र 2000 रुपये में। और एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से, सूर्यनगरी से, ये भी मिल रहा है आपको मात्र और मात्र 2000 रुपये में। तो विलंब किस बात का, अपने मोबाइल में कीजिए उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल। इस दीपावली उत्कर्ष के साथ कीजिए, तैयारी कर अपने सपने को साकार। तो एसएससी, सीजीएल फाउंडेशन बैच जो है, गौरव बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपको मिल रहा है ओनली मात्र 800 रुपये में। भाई ध्यान रखो आप लोग, कितने रुपए मिल रहा है? मात्र 800 रुपये में मिल रहा है। और जबकि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती आ रखी है, तो बिल्कुल चूकना मत इस बार। और ये आपको मिल रहा है सिलेक्शन बैच मात्र 500 रुपये में। सिलेक्शन बैच के साथ जुड़कर के सिलेक्शन को कर सकते हो आप, शानदार तरीके से तैयारी में आगे बढ़ा सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी एक्सप्रेस बैच 2.0 जो स्टार्ट हुआ है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, मात्र 600 रुपये में ओनली।
रेलवे की संपूर्ण तैयारी इस बैच की पूरी आपको करवाई जाएगी। इस दीपावली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। तो SSGD का एक 90 डेज टारगेट बैच जो है वो भी हमारी टीम ने लॉन्च किया है, जहां आपको मिल रहा है 1500 रुपए में, ताकि कम समय में तैयारी कैसे की जा सकती है उसकी संपूर्ण रणनीति के साथ ये बैच चलेगा। SSC कांस्टेबल GD बैच फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम से मिल रहा है मात्र आपको 1500 रुपए में। तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम यानी घर बैठे आपको बिल्कुल घर के जैसा, ऑफलाइन बैच के जैसा जो है माहौल आपको यहां पर मिल रहा है। और इसके बाद SSGD कांस्टेबल टेस्ट सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन का सबसे बड़ा आयाम जो रहेगा वो टेस्ट सीरीज रहेगी, जो मात्र आपको नाम मात्र के शुल्क में ओनली 90 रुपीज, 90 रुपए में आपको मिल रहा है। और RRB NTU CBT फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो है ये आपको मिल रही है मात्र 100 रुपए में, ध्यान रखें आप लोग। और SSCGL टीयर सेकेंड टेस्ट सीरीज जो है ये आपको मिल रही है मात्र 100 रुपए में। जिन्होंने SSCGL फर्स्ट जो है जिनका क्वालिफाई हो रहा है उनके लिए ये रामबाण साबित होगी इस सीरीज, तो आप लोग ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। और इसके साथ ही RPF SI टेस्ट सीरीज जो है ये मिल रही है आपको मात्र 100 रुपए में। और RPF कांस्टेबल टेस्ट सीरीज जो है ये भी मिल रही है आपको मात्र 100 रुपए में। तो दोस्तों विलंब किस बात का, आज ही अपने सपनों को दीजिए उड़ान। और मैं आपको पुनः कहूंगा कि ये ऑफर आपके लिए जो रहेगा 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपावली के इस महापर्व पर लक्ष्मी जी महाराज का आशीर्वाद आपको मिले और ये दीपावली सिलेक्शन वाली दीपावली हो, इसके लिए आप लोग अवश्य जुड़िए और अपने सपनों को कीजिए साकार। तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को मिले, धन के देवता कुबेर जी का आशीर्वाद मिले, विद्या के देवी माँ शारदे का आशीर्वाद आपको मिले और महाराज विनायक जी महाराज का आशीर्वाद मिले। ऐसी कामना के साथ में हैप्पी दीपावली, सभी को राम राम।